हाय, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बात होती है कि जिस दिन आपके छत की ढलाई होती है उस दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसी तरह दूसरा दिन भी बहुत कुछ ध्यान देना रहता है। अगर आप ये सब बातों पे ध्यान नहीं देते हैं तब आपके स्लैब के मजबूती पे असर डाल सकता है। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसा कि आपके छत के ढलाई के दूसरे दिन प्लास्टर और पन्नी की जाती है, वो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा, क्यूरिंग जो होती है छत के ढलाई के बाद कितने दिनों तक छत में पानी देना चाहिए, और पानी देना चाहिए तो किस मेथड से देना चाहिए जो आपके छत को अच्छे से पानी देने में काम आएगी। वो किस मेथड आप पानी देने में अच्छे से काम आएगी। और साथ में जो छत पे क्रैक जो आती है वो कौन कौन से टाइप का क्रैक आती है, और ये भी जानेंगे कि स्लैब का डिसेंटरिंग कितने दिनों में करना चाहिए। तब पहला पॉइंट पे आ जाते हैं कि स्लैब कास्टिंग के दूसरा दिन बाद प्लास्टर और पन्नी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तब मेरा जवाब है कि नहीं करना चाहिए। बोलिएगा क्यों? क्योंकि शुरुआती दिनों में कंक्रीट को पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए। सभी को पता है कि जमने के लिए, कंक्रीट को जमने के लिए हाइड्रेशन प्रोसेस होता है। तो हाइड्रेशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो अपने स्ट्रेंथ को गेन करके अब छत के ऊपर दूसरा दिन प्लास्टरिंग वर्क करने से कंक्रीट अच्छे तरह से पानी नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से आपका छत कमज़ोर भी हो सकता है, स्ट्रेंथ में कमी आ जाएगी उसकी। इसीलिए जब आप स्लैब कास्ट करते हैं तो दूसरे दिन प्लास्टर और पन्नी नहीं करना चाहिए। अगर प्लास्टर वर्क दूसरा दिन नहीं करना चाहिए तब दूसरा दिन क्या करना चाहिए? सबसे पहला स्टेप ये आ जाता है कि जब आप स्लैब सूख जाता है तो स्लैब पे चलने लायक बन जाता है, तब आप हल्के हाथों से पानी भिगो दीजिए। हल्के हाथों का मतलब यह कि प्रेशर में पानी मत डालिए, हल्के से, जो जैसे बारिश की बूंदें आती है उस तरीके से छत को भिगो दीजिए, पूरी छत को भिगो दीजिए। तब ऐसे वक्त में हल्के हाथों से पानी डालना चाहिए। हल्के हाथ तो बोलते हैं जैसे कि बारिश की बूंदें जैसे गिरती है उसी तरह पानी देना चाहिए। अगर आप प्रेशर से पानी दीजिएगा तो छत का अपर सरफेस खराब हो सकता है। और फिर दूसरा दिन आ जाता है तब सुबह उठकर सबसे पहले वापस से फिर स्लैब में पानी डाल दीजिए। क्योंकि हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए बहुत ही पानी का रिक्वायरमेंट होता है। और फिर अगला दिन पॉन्ड बना दीजिए और पॉन्ड कर दीजिए, और जब तक पॉन्ड ना सूखे तब तक पानी स्टॉक मत कीजिए। जहाँ सेग्रीगेशन है वहाँ स्लरी डाल दीजिए, पॉन्ड बना दीजिए। पॉन्ड जब बन जाता है, सूख जाता है, तब उसमें पानी डाल दीजिए। और जब छत पे जाते हैं पानी डालने से पहले, तो आप देखते हैं छत पे जाकर कि आपके स्लैब पे क्रैक तो आया है कि नहीं आया है। अगर आया है तो किस टाइप का क्रैक आया है, किस टाइप का क्रैक आया है। मेनली 3 तरह का क्रैक आता है छत पे: प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक, प्रीमेच्योर्ड क्रैक, सेटलमेंट क्रैक। प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक और प्रीमेच्योर्ड क्रैक, अक्सर ये क्रैक छत पे आते ही रहते हैं। इससे ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपके छत पे बहुत बड़ा क्रैक आ जाए, 5 mm से ज़्यादा का डेप्थ आ जाए, तब आपको इंजीनियर का सलाह लेना चाहिए। वो सेटलमेंट क्रैक हो सकता है। अगर 5 mm से ज़्यादा का क्रैक अगर आपका छत पे आता है तब कम से कम 8 से 10 दिन पॉन्ड में पानी भर कर रखना चाहिए, और 14 से 15 दिन तक क्यूरिंग कीजिए। डिसेंटरिंग अगर स्पैन पास में है तो 15 से 16 दिन में खोल लीजिए शटर को अपना। अगर स्पैन दूर दूर में है तो 21 दिन के बाद ही अपना स्लैब का डिसेंटरिंग कीजिए। थैंक यू। आज का टॉपिक इतना ही था। विशेष जानकारी के लिए फिर आप कमेंट कर सकते हैं।